हाय कृष्णा, वेलकम टू द डोमिनो इफेक्ट वीडियो। आज का स्टोरी जो है एक राइटर की स्टोरी है जिनका नाम है जेनिफर ड्यूक्सली। तो ये एक 40 इयर्स क्रॉस एज वुमेन है और ये अपना लाइफ की स्टोरी में से शेयर करती हैं कि जब वो 15 अराउंड की जब एज की थी तब वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गए थे। जैसे अमेरिका में ट्रेडिशन है ना, पेरेंट्स बच्चे जो हैं जब बड़े हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स के घर से छोड़ के दूसरे घर शिफ्ट हो जाते हैं। तो शी राइट्स के 15 से 40 इयर्स तक की एज की जो उनका जो लाइफ था, इसमें उन्होंने हार्डली कभी कभी उन्होंने अपना जो बेड होता है उसको तय लगाया हो, है ना। तो शी एक्सप्लेन्स के ओकेजनली वो कभी कभी करते थे क्योंकि या तो उनकी जब मदर विजिट करने आ रही होती थी या फिर उनकी कोई फ्रेंड्स या कोई गेस्ट उनकी विजिट करने आ रहे होते थे। सो शी राइट्स के उनको इतना ऐसा रेगुलर हैबिट नहीं था, वो बहुत जैसे बेड से उठना वैसी चीज़ें छोड़ देना, है ना, उनका वैसा रूटीन था। तो शी राइट्स के उनको एक फ्रेंड ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया इसके लिए, काफ़ी समझाया है ना कि चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंस समझाया उस चीज़ का। तो एक दिन उससे इंस्पायर होके शी डिसाइडेड टू मेक हर बेड। वीक चालू हुआ तो फॉर द 4 days she continued to get up early in the morning and make her own bed. So it was a seemingly trivial feat for her. So moreover, जब 4th day आया, then she realized that जैसे ही उन्होंने अपना बेड तय लगा लिया था तो उसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी कोई सॉक्स गिरी हुई है, तो उन्होंने वो उठाया। देन उनके कुछ कपड़े थे, उन्होंने और वो संभाल के फोल्ड किए, है ना। देन शी वेंट आउटसाइड एंड शी डिसाइडेड कि, है ना, कि जो किचन था उसके किचन में जो उनके डिशेस थे वो साफ़ करें उन्होंने, है ना। एंड फर्दर उन्होंने अपने घर में जो थोड़ा और डेकोरेशन था उसको संभाला, जो डेकोरेटिव पीसेस थे उसको प्रॉपर जगह पे प्लेस किया। जेनिफर लिखती है कि अपने एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करके कि शी फेल्ट लाइक शी वॉज वेरी ग्रोन अप वुमेन, है ना, जिनका अपना घर का बेड ढंग से तय हुआ है। उनके घर के जो फर्दर जो उनके चीज़ें हैं, जैसे उनका किचन है, उनके जो डेकोरेशंस हैं, उनके जो बाकी सारे घर के एलिमेंट्स हैं, दे वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, है ना। एंड मोर ओवर शी राइट्स के शी फेल्ट एज इफ समवन और समथिंग हैज़ ब्रॉट हर आउटसाइड फ्रॉम दिस एवर सकिंग बर्म्यूडा ट्रायंगल ऑफ हाउस होल्ड वर्क, है ना। तो क्योंकि जनरली उनको ये फिक्स्ड अप रहती थी कि इतना सारा घर का काम है, बट अब वो देख पा रहे हैं कि वो ईजिली सब काम से फिनिश करके एंड शी इज़ मोर ओवर रिलैक्स्ड, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, है ना। अदरवाइज जनरली उनका टाइम इन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने में रहता था कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये बच्चे भी आ रहे हैं, उनको भी ध्यान रखना है, ये सब एलिमेंट्स में उनका टाइम जाता था। सो दिस इज़ नोन एज डोमिनोज इफेक्ट। डोमिनोज इफेक्ट मतलब कि when you make a change to one behavior, it will activate a chain reaction and cause a shift in related behaviors as well. तो इसके ऊपर एक स्टडी किया गया था कि क्या हमारे बिहेवियर सच में ऐसे को रिलेटेड है, क्या वो इंटरकनेक्टेड हैं ऐसे। तो एक 2012 में स्टडी किया गया था नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी द्वारा अमेरिका में। तो उस रिसर्च में क्या हुआ, उन्होंने लोगों को बोला कि आप लोग अपने जो खाली बैठे रहने का जो समय है उसको अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा एवरी डे थोड़ा थोड़ा उसको कम करिए, है ना। तो जैसे ही उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि लोग अपने जो डे टू डे का जो खाली बैठे रहने का समय है उसको कम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये पाया कि लोगों ने ऑटोमेटिकली अपने जो अनहेल्दी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, है ना, जो फैट इनटेक है उसको भी कम करने लग गए, है ना। और उनका जो न्यूट्रिशन बेस्ड जो डाइट है वो इंक्रीज़ हो गया। ऑल्दो उनको ऐसा कुछ कहा नहीं गया था कि आप अपना आइडियल टाइम जो बैठने का कम कर रहे हैं तो साथ साथ अपना फैट इंटेक भी कम करिए, बट दिस वाज अ चेन रिएक्शन दैट कॉज्ड, है ना, ड्यू टू शिफ्ट इन द बिहेवियर लाइफ में। उनके जो बिहेवियर चेंज किया उन्होंने अपना आइडियल टाइम को लेके बैठने का, है ना, वेस्ट करने का उसका। तो बिकॉज ऑफ दैट उनका जो माइंडलेसली ईटिंग हैबिट्स हैं, है ना, और टीवी सर्फ करने का जो उनका हैबिट था वो रिड्यूस होता गया, और उनके जो गुड हैबिट्स हैं या गुड जो एरियाज हैं उनके इम्प्रूवमेंट के उसमें वो बढ़ता गया। तो आप देख सकते हैं इससे डोमिनो की तरह एक जो गेम है उसकी तरह एक चेन रिएक्शन हुआ, जहाँ हम एक एक डोमिनो को गिराते हैं तो सडनली वो दूसरे को भी गिराता है और ऐसे एक चेन रिएक्शन बनता है। तो ठीक उसी प्रकार से ऐसे डोमिनो इफेक्ट का पॉजिटिव यूज़ भी हो सकता है और एक नेगेटिव यूज़ भी हो सकता है। नेगेटिव यूज़ हम सब ने फील किया होगा कि जब आप खाली बैठे हो, ये आपके अंदर एक ये इम्पेटस आता है कि मैं फ़ोन चेक करूँ,
है ना, कुछ आया भी ना हो फ़ोन में तभी मैं फ़ोन चेक करूँ, है ना। देन फ़ोन चेक करने के बाद आप देखते हैं कुछ आया ना हो तो आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे चले जाते हैं, वेबसाइट पे चले जाते हैं, अलग अलग जगह जहाँ पे ब्राउज करने लगते हैं। देन आप फर्दर उसमें इंडल्ज हो जाते हैं एंड देन यू फाइंड दैट यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, है ना, फॉर 20-30 मिनट्स ऑन योर टास्क। तो डोमिनो का ऐसे एक नेगेटिव इफेक्ट भी हमारी लाइफ में जनरेट किया जा सकता है। सो जो इसमें जो कॉन्सेप्ट है ऑफ बीइंग कमिटेड टू सर्टेन आइडियोलॉजी, है ना, और सर्टेन वेज ऑफ लिविंग आवर लाइफ, है ना, हमारा जो हम जिस प्रकार का लाइफस्टाइल जी रहे हैं और जो हमारा कमिटमेंट है ऐसे लाइफस्टाइल के प्रति, ये हमें हमारा एक व्यक्ति हमारे कैरेक्टर को मोल्ड करता है, एक हमारी आगे चल के इससे हमारी डेस्टिनेशन को मोल्ड करता है। तो एक इन्फ्लुएंस बुक के राइटर हैं रॉबर्ट सियाल्डिनी। ही राइट्स कि द कोर आइडिया इज दैट इफ पीपल कमिट टू एन आइडिया और अ गोल even in a very small way, they are more likely to honor that commitment because they now see that idea or a goal as being aligned with their self image, है ना। तो रॉबर्ट सियाल्डिनी भी इस चीज़ को आगे कंफर्म करते हैं कि अगर लोग जो हैं अपने किसी भी एक आइडिया या फिर एक गोल को कमिट करते हैं और उस पर काम करते हैं तो दे आर लाइकली टू ऑनर दैट कमिटमेंट एज वेल, क्योंकि वो लोग पाते हैं कि अगर जो आइडियाज़ को वो कमिट कर रहे हैं दे देन टर्न आउट टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद दैट आइडिया, उनका सेल्फ इमेज भी वैसा है बन जाता है। तो जैसे अगर आप अपना रूम क्लीन रख रहे हो देन यू क्रिएट योर सेल्फ इमेज ऑल्सो एज बीइंग अ वेरी क्लीन पर्सन, एज बीइंग अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन इन लाइफ, है ना। और साथ ही साथ इसमें एक और रिसर्च आती है कि जहाँ पे आप कमिटमेंट के ऊपर रिसर्च आता है कि इफ़ यू कमिट योर सेल्फ टू समवन, है ना, तो आपके जो चांसेस हैं ऑफ सक्सेसफुल होने के इट राइजेस अप टू 95%, है ना। This was a research by Association for Talent Development, and they shared this that by committing to someone that you will achieve a goal, then your chances is up to 95%. So अगर आप ऐसे कुछ टास्क हैं जो ऐसे हमारे कुछ थॉट्स हैं, हमारे कुछ ऐसे कुछ पर्टिकुलर टास्क हो सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसके लिए वी कैन कमिट टू समवन, है ना, एंड इट हेल्प्स आवर चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग टू 95%. सो हमारे आप देखेंगे ये जो इफ़ेक्ट है हमारा डोमिनोज इफ़ेक्ट जो हमारा रहता है, इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू आवर फिज़िकल एक्टिविटीज़ बट हमारे थॉट्स से भी रिलेटेड है ना। हमारे थॉट्स के साथ भी एक सीक्वेंस ऑफ चेन चालू हो जाती है। जैसे आप कोई गाना सुनते हैं या आप कुछ ऐसी चीज़ देख लेते हैं जो आपको नहीं देखना है ना, एंड सडनली व्हाट हैपेंस इज कि थोड़े टाइम बाद इट क्रिएट्स अ चेन, है ना, आपके दिमाग में वापस वो थॉट आता है या सेल्फ आपको बिलिटिल करने के लिए आपके खुद सेल्फ डाउट्स आते हैं, आपको खुद आप अपने आप को दिस इज सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव सेल्फ टॉक जो पीपल करते हैं, है ना। तो उसी में क्या होता है कि उस वजह से एक चेन क्रिएट हो जाता है, दे लीड टू फर्दर मोर चैलेंजिंग सिचुएशंस, है ना। सो नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ कैन वी अप्लाई दिस डोमिनोज इफेक्ट इन आवर लाइफ, है ना। So there are three ways we can apply this in our life. First is that we should start with activities that requires a small behavior, you know, like folding our bed every day, you know, and doing it consistently, you know, just like Jennifer did in her days, you know, she used to fold her bed every day, you know. Second thing is maintaining the momentum, you know. हम लोग रेगुलर इसको करें, है ना। इसमें हमें कमिटमेंट का रोल जो है, हम किसी व्यक्ति के साथ अगर कमिट लेंगे, किसी अपने ब्रदर का, किसी अपने बड़े भाई का, है ना, अपने पेरेंट्स का हेल्प लेंगे तो इससे क्या है, हमें मोमेंटम में भी हेल्प मिलेगा। आप अपने आप से ट्राई करिए इसको एवरी 4 days करने के लिए, बट यू कैन टेक समवन्स हेल्प एज वेल, है ना, कि वो आपको रिमाइंड करे, अगर आप जस्ट इन केस भूल जाए, है ना, वो आपको हेल्प कर सके इसमें साथ में, है ना। और अगर आपको खुद करने में दिक्कत भी हो रही है तो वो आपके साथ आपको हेल्प कर सकें इस केस में। सो टू मेंटेन अ मोमेंटम, है ना। जब बचपन में बच्चों को बेड फोल्ड करना सिखाया जाता है तो मदर्स जो हैं, जनरली मदर्स भी साथ में बच्चों को हेल्प करती हैं फोल्ड बेड तय करने में, तो उनको बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आज मैंने अपना बेड जो है प्रॉपरली अरेंज किया है। सो व्हाट इट डज इज इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, है ना। ऑल्दो दिस एक्ट इज़ वेरी माइन्यूट, है ना, बट इट गिव्स यू it increases your self-esteem, है ना, it increases your self-worth in your own eyes. So we have to anyhow maintain our momentum. And the third thing is
टू ब्रेक डाउन थिंग्स इनटू स्मॉलर चंक्स, है ना। अगर कुछ हमारा ऐसा एक्ट है जिसमें ऐसे बिहेवियर्स हैं हमारे जिसको हमें चेंज करना है, जिसको हमें इम्प्रूव करना है, देन व्हाट शुड वी डू इज़ वी शुड ब्रेक डाउन देम इनटू स्मॉलर थिंग्स, है ना। ताकि क्या है, इंस्पिरेशन है जो हमें टारगेट अचीव करने से मिल रहा है वो हमें एक ड्राइविंग फोर्स हो सके लॉन्ग टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको बोला जाए कि आप माउंट एवरेस्ट चढ़िए, है ना, तो माउंट एवरेस्ट इतने किलोमीटर चढ़ना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, है ना, और उसमें काफ़ी चैलेंजेस भी हैं। तो उसको एक कांस्टेंट इंस्पिरेशन उसके लिए बना के रखने के लिए तो कवरिंग 15 किलोमीटर्स और 1 किलोमीटर सीम्स टू बी अ वेरी बिग चैलेंज, है ना। तो इसको क्या करना है, हमें स्मॉल चैलेंजेस में ब्रेक करना है ना। व्हाट वी शुड डू इज़ हमें उसे बताना है कि नेक्स्ट 100 मीटर्स आई हैव टू कवर, है ना। नेक्स्ट 100 मीटर्स कवर किया तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट वापस बिल्ड होगा। आपका जो इमोशंस का जो बैंक है जिसमें पॉजिटिव इमोशंस है दैट विल इंक्रीज, है ना, दैट विल इंक्रीज, है ना। और जैसे ही आप 100 करके ऐसे स्टेप्स को हमारे गोल्स को डिवाइड कर देंगे और जैसे उसको कवर अप करेंगे तो दिस गिव्स यू a sense of achievement, a sense of accomplishment, although seemingly very small in nature. Lord Krishna also tells this in Bhagavad Gita to Arjuna, when there is increase in the mode of ignorance, O son of Kuru, darkness, inertia, madness and illusion are manifested. तो अब भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जब मोड ऑफ इग्नोरेंस जो है जब वो ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाता है देन वी आर मोर इंक्लाइंड of not changing ourselves, है ना, we are in an inertia state, है ना, we remain unchanged, है ना, we don't care, है ना, then there and moreover there is madness, है ना, like Jennifer was experiencing कि earlier she was in a very chaotic atmosphere, है ना, she was drowning in a Bermuda Triangle of household chaos, है ना. So this the sign of madness of being in inertia and illusion कि I am मेरा कुछ हो नहीं सकता, है ना, आई एम नॉट दैट वर्थ इट, है ना, और मैं पूरी ज़िंदगी मुझसे कुछ होगा नहीं, मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा, है ना, मैं फ़ोन चलाता ही रह जाऊँगा, या मेरे मन में ऐसे ही विचार आते रहेंगे, है ना, जो सेल्फ हेट्रेड थॉट्स हैं, है ना. तो ये सब जो हैं दीज आर साइंस ऑफ इग्नोरेंस, है ना. एंड कृष्णा टेल्स अर्जुना टू राइज अबव this mode, you know. So we also have to rise from this mode, and how can we rise? By changing our behaviors, beginning from the small activities that seem to be very trivial in our life, you know, like making our own bed. So my name is Dipanshu Bajaj. I'm a lifestyle developer, educator and a storyteller at ISKCON Youth Forum Delhi, and I hope you like this video, and if you found it helpful, you can also share it with those who might find it helpful. And we have a private Facebook group by the name Mind Body Soul Community. You are welcome to join that group as well. Hare Krishna.